नमस्कार दोस्तों, मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका दोस्त बाबूलाल बिश्नोई। मौसम की जानकारी में पहले आपको बता रहे हैं मौसमी प्रणालियां। तो इस समय एक सर्कुलेशन बना हुआ है पूर्वी भारत पर, और दूसरा सर्कुलेशन अरब सागर में मौजूद है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों में दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में तेज़ बारिश की संभावना रहेगी, और पूर्वी भारत के उड़ीसा, भुवनेश्वर से लगाकर विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में भी बारिश की संभावना रहेगी। और चेन्नई से लगाकर मदुरई और पुडुचेरी, यहाँ पर भी तेज़ बारिश की संभावना अगले 2 दिनों में बनी हुई है। और इसके साथ ही देखें तो केरल के कई भागों में तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। आगे देखें कर्नाटक के बेंगलोर और मंगलुरु से लेकर बेलगाम तक भी बारिश की संभावना अगले 2 दिनों में बनी हुई है। इसके अलावा शेष भारत का मौसम शुष्क बना रहेगा, और आगे जो भी नए अपडेट होंगे उसकी जानकारी भी आपको समय समय पर देते रहेंगे। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों ही सागरों में तूफ़ान बनने की संभावना है। आइए उसकी चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं कि उन जो तूफ़ान होंगे उनके ट्रैक किस प्रकार से रहेंगे। दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफ़ान बनने के लिए तापमान दोनों ही समुद्रों का बना हुआ है 28 डिग्री से ऊपर। और इस सीज़न में अक्टूबर और नवंबर में तूफ़ान बना करते हैं। और इस समय जो सिस्टम दिखाई दे रहे हैं और तमाम मॉडल दिखा रहे हैं कि दोनों ही सागरों में तूफ़ान बनने के लिए उपयुक्त मौसम बना हुआ है। तो एक तूफ़ान बनेगा पहले अरब सागर में, जिसका नाम थाईलैंड रखेगा, उसकी बारी है। और ये तूफ़ान आगे बढ़ता हुआ जो है यात्रा करेगा अरब सागर की, और यहाँ मजबूत होते हुए ओमान की तरफ आगे निकल जाने की संभावना है। इसका ज़्यादा असर भारत के तटों पर दिखाई नहीं दे रहा। जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं वहाँ बारिश तो होगी, लेकिन खतरे वाली बारिश की संभावना नहीं लग रही है। और एक दूसरा जो तूफ़ान बनेगा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, और ये तूफ़ान जो है इसके 2-3 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रैक ये है कि ये उड़ीसा तट से टकराए और आगे भारत के अंदरूनी हिस्सों में आगे बढ़ते हुए ये उत्तर पूर्वी दिशा में मूव कर जाए। इसकी संभावना 25% है। और इसके अलावा 40% संभावना यह है कि ये दक्षिणी भारत के चेन्नई के आसपास से लैंडफॉल करते हुए दक्षिणी भारत के इलाकों से केरल कर्नाटका के मध्य से निकलते हुए ये अरब सागर में जाकर फिर से मजबूत होकर तूफ़ान की कैटेगरी में आ जाए, और ये गुजरात के इलाकों से जो है भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में फिर से रिकर्व कर जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं बन रही है वो यह है कि ये तूफ़ान जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा वो विशाखापत्तनम या चेन्नई के आसपास से लैंडफॉल करते हुए दक्षिणी भारत को प्रभावित करते हुए कमज़ोर होगा थोड़ा, और अरब सागर में जाकर मजबूत होते हुए ये अरब सागर के मध्य इलाकों से पाकिस्तान के कराची की तरफ बढ़ सकता है। और उस दौरान जो है WD भी आने की संभावना रहेगी आगे नवंबर के पहले सप्ताह में। और आने वाले दिनों में पश्चिमी जेट जो है वो काफ़ी दक्षिणवर्ती हो जाएगी, इसकी प्रबल संभावना है। और पश्चिमी जेट जो है वो अरब सागर के उत्तरी इलाकों से लगाकर राजस्थान के दक्षिणी और गुजरात के उत्तरी इलाकों से होकर मध्य भारत से आगे बढ़ेगी। तो जेट की जो हवाएं हैं, और इसके अलावा जो ये तूफ़ान शक्तिशाली होगा
अरब सागर में, तो ये पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्सों से टकराता हुआ ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों से यानी जोधपुर संभाग से होते हुए कोटा उदयपुर संभाग की तरफ रीका रुकर जाए, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जेट का दक्षिणी होना और पश्चिमी विक्षोभ का आना, ये दोनों ही परिस्थितियाँ इसको सपोर्ट करेगी। उस सूरत में राजस्थान के इलाकों में 29, 30, 31 अक्टूबर से लगाकर नवंबर के पहले सप्ताह में अगर ऐसा होता तो भारी या कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। हालांकि अंदरूनी हिस्सों में ये रीका रुकते समय कमज़ोर हो सकता है, तूफ़ान ना रहे, बावजूद इसके भी ये भारी वर्षा दे सकता है। तो काफ़ी पहले की बात है, काफ़ी दिन पड़े हैं। तो ज्यों ही ये सिस्टम नज़दीक पहुंचेगा और इसकी जो हरकत होगी उस पर हमारी नज़र रहेगी और समय समय पर आपको इस ख़तरे से अवगत कराते रहेंगे। लेकिन बहरहाल लग यही रहा है कि भारत के दोनों तटों को आने वाले समय में ये प्रभावित करेंगे। बंगाल की खाड़ी वाला तूफ़ान पूर्वी घाट और दक्षिणी जो भारत के इलाके हैं, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा, और अगर ये सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन के रूप में टकराता है तो काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो पहले से सावधान रहने की ज़रूरत है और मौसम की जानकारी को आप समय समय पर सुनते रहें और जागरूक रहें। और दूसरा जो तूफ़ान है उसका ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी का तूफ़ान दक्षिण भारत से आगे बढ़ता है और ये अरब सागर में आकर मजबूत होता है तो फिर पश्चिमी घाट के जो इलाके हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के इलाके और दक्षिणी पाकिस्तान के जो इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी भारी वर्षा और कई जगह खतरे वाली बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो बहरहाल इतनी आपको जानकारी देते हुए कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफ़ान बनने के लिए परिस्थितियाँ फेवरेबल बनी हुई है और दोनों ही सागरों में तूफ़ान बनने की प्रबल संभावनाएं आज के विश्लेषण के हिसाब से नज़र आ रही है। अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें, राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान का जो मौसम है वो शुष्क बना रहेगा दिवाली के आसपास, लेकिन दिवाली के बाद में 21-22 अक्टूबर के दौरान कुछ गतिविधियां कोटा संभाग, उदयपुर और कुछ अरावली रेंज के आसपास बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। लेकिन आज के इस विश्लेषण से ये भी संभावना है कि अक्टूबर के अंतिम दिनों से लगाकर नवंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान के जो जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं प्रबल रूप से बन रही है। आगे जो भी नए अपडेट होंगे समय समय पर आपको देते रहेंगे। आप मौसम 29 से जुड़े रहिए और मौसम के ताज़ा हाल से अवगत होते रहिए। आज इतना ही। दिवाली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।